सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। सभी को जय सिया राम भी। और देखो, सुबह सुबह का टाइम है, सब्सक्राइब तो कर देना पहले पहले ही। आज जो खुशखबरी देने वाला हूँ वो है जूनियर अकाउंटेंट की। खुशखबरी तो आप सभी को कल ही मिल गई होगी। मेन बात ये है अपनी कि जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लेके जाने हैं जेआरए में। ओके, इनका ऑफलाइन डीवी हो रहा है। अगर किसी को नहीं पता क्योंकि सारे लोग हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं किस चीज को लेके, कुछ कुछ एक होते हैं। और अगर आप जैसे मान लीजिए जेआरए का वीडियो देखते हैं 2000 लोग, और मेरे पास ग्रुप में तो कम से कम मिलेंगे 500-700 लोग जेआरए के, मुश्किल से। तो सभी तक तो जानकारी नहीं पहुंचती है। और कुछ ट्विटर पे भी जुड़े होंगे अगर आलोक राज जी से, तो भी मान लीजिए कुल मिला के अपन बात करें तो 2000 में से 1500 लोग आएंगे जिनको पता होगा। टोटल 10,000 कैंडिडेट, 10 से 11,000 कैंडिडेट हैं, उनमें से कम 5-7 के पास ही ये न्यूज गई होगी, बाकी बचे ही है ना। तो ये जानी जरूरी है न्यूज। तो यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। देखो, कल 2K सब्सक्राइबर आपने जो है टेलीग्राम पे कंप्लीट करा दिए, उसके लिए धन्यवाद। तो यही कहना चाहूंगा, टेलीग्राम पे सारी अपडेट मिलती है, इसे ज्वाइन करना मस्ट है। और एक बच्चे का सारे फॉर्मेट यही है, आपको पता भी होगा। और अपनी जो वीडियो थी जेआरए के फोरम की, वो सबसे ज्यादा चली थी यूट्यूब पे। और यहाँ पे देखो, एक व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए नॉन नर्सिंग वाला, दो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे। एक नॉन नर्सिंग का है, एक नर्सिंग का है। आपके लिए नॉन नर्सिंग का है, ये बता रहा हूँ पहले। अब देखते हैं अपन, डॉक्यूमेंट ज्यादा चर्चा मत होगी। ये जो जेआरए शेड्यूल की पीडीएफ है ये कल जारी हुई थी। जो जो डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर सारे क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखना। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर अपनी लाइफ के लिए ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, देखो यहाँ पे जो चीजें दी गई है इसमें कोई खास बात नहीं है। ये तो मतलब मान लो वो है, क्या बोलते हैं उसे, बेफालतू की बातें। ओके, तो यहाँ तक तो ध्यान नहीं देना है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सुनो। पॉइंट जो है वो यहाँ पे है कि आपको जो है अपना डिटेल्ड जो कम स्क्रूटनी फॉर्म था जो आपने ऑनलाइन भरा था वो, और वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित फोटो प्रति 2 न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो फॉर्म और जो आपके वांछित दस्तावेज जो उसमें कमी रह गई थी फॉर्म में, वो दस्तावेज आपकी स्व प्रमाणित फोटो, यानी एक आपकी जो फोटोकॉपी होती है दस्तावेज की, उसकी उसकी फोटोकॉपी विद आपके सिग्नेचर, और 2 आपकी नवीनतम फोटो लेटेस्ट चाहिए होंगी। तो ये चीज है, ये आगे डॉक्यूमेंट में भी आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी डीवी कब कब है? 11 तारीख को ये शायद 100 ही रोल नंबर होते हैं, चेक कर लेना एक बार। 100 रोल नंबर है। और 11 तारीख को शाम को जो है 2:30 बजे बाद 100 रोल नंबर है। तो टोटल एक दिन में कैंडिडेट जो है निपटते हैं 200। तो यहाँ जो शेड्यूल जारी हुआ है वो हुआ है 4 दिनों का। तो 11 के बाद 12 का है, 12 के बाद 17 का, और 18 का है। तो ये जो है आपका कल शेड्यूल जारी हुआ था, जिसमें लगभग 800 कैंडिडेट शायद आए हैं। और 800 कैंडिडेट, तो अब यहाँ सवाल आता है कि सर हमारे रोल नंबर कहाँ गए? तो देखो, जिनके रोल नंबर गायब है ना, उनको सीधी सीधी बात बता दूं, क्या जेआरए में आप 800 कैंडिडेट हो? मान के चलो और लिस्ट आएंगी, टेंशन मत लेना इस चीज को लेके। इसमें आपके रोल नंबर है तो चेक कर लो, बढ़िया है, उस दिन चले जाना। नहीं है तो वेट करो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो आता है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये मेन चीज है। लोग जनरली डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है, लेकिन ऊपर वाली जो ये चीजें है ना, ये बड़ी जरूरी है। देखो, पहले अपन यही पढ़ेंगे। पहला जो है उसमें तो कुछ नहीं है। दूसरी मेन चीज है, अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन जो अपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस समय, उसमें समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के साथ लाएंगे। यानी जो आपने उस समय दस्तावेज दिए थे वो सारे दस्तावेज की कॉपी आपको एक एक, ध्यान रखना, एक एक कॉपी यहाँ पे बोली गई है। और जमा फीस की प्रति प्रिंट, यानी आपने जो रिसिप्ट निकाली थी 100 रुपए की, याद करना 100 रुपए की रिसिप्ट थी जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उसकी भी आपको एक कॉपी ले जानी होगी।
शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास यानी विवाह, खेल जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयता, स्पोर्ट्स पर्सन, या आप जो भी हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनके जो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो है, सो वो आपको जो 2 फोटो है वो लेके जानी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि ये जो लाइन दिख रही है स्वयं का पहचान पत्र, और एक ये लाइन दिख रही है 4 नंबर जिसमें आपके आधार कार्ड के लिए बोला है। तो आपको 1 कॉपी आधार कार्ड की प्लस आपको 1 कॉपी पहचान पत्र की, और ओरिजिनल तो ले जाना ही है। तो पहचान पत्र और आधार कार्ड अलग-अलग से ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपन पहचान पत्र में आधार कार्ड को नहीं ले सकते। अगर सीधे पहचान पत्र होता तो हम बोल देते कि आधार कार्ड आपको ले जाना जरूरी है। अब पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड को बोलते हैं, तो वो लेके जाना मस्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। और विस्तृत आवेदन पत्र जो आपका था यानी ऑनलाइन वाला, उसके साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति और संलग्न करें। ये जो पृष्ठ निर्देशानुसार क्रमानुसार, ये क्रम मैं बता दूंगा कौन से क्रम में आपको लगानी है, ठीक है। तो ये चीज है, आपको 1 कॉपी प्लस आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाने हैं, ओके। और एक चीज, पहला सवाल ये आएगा कि सर 2 कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की करवाएं या 1 करवाएं। तो मेरा मानना ये है कि आप 2 कॉपी करवाएं। हालांकि इनमें इन्होंने बोला है प्रति, पर 2 करवा लें, ये चीज जरूरी है। और पहले क्या होता था, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में सारे 2 कॉपी ही करवाते थे। तो 2-2 सेट आपको लेके जाने हैं हर चीज के, ओके। अब अपने हिसाब से है, इसमें 1 ले जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, 2 ले जाओगे बढ़िया है भाई। मैं तो यही कहूंगा 2 ले जाना, ओके। और ज्यादातर 2 ही ले जाते थे पहले, और 2 लेके आपको जानी है। अब क्या होता है कि विस्तृत आवेदन पत्रों की जो दस्तावेज सब प्रमाणित प्रति ये हो गया, और स्नातक सत्र का जो अपना आपका स्कोर है उसे आप एसएसओ से डाउनलोड करके जरूर ले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि सर जो अपना स्कोर कार्ड है, जिसका किसका स्कोर कार्ड, किस चीज का, जो अपनी भर्ती में अपन जेआरए में सिलेक्टेड हुए हैं उसका स्कोर कार्ड। तो हाँ जी, आप 1 कॉपी उसकी जरूर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा हो बढ़िया है, मांगा नहीं है हालांकि आपसे, पर जरूर ले जाएं आप स्कोर कार्ड, ओके। और यहाँ पे आता है कि जिन अभ्यर्थियों ने 100 रुपए की जो, ये 7वां पॉइंट उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा था, जो रह गए थे। तो ऑनलाइन फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा उनको क्या करना है, स्क्रूटनी फॉर्म जो हमारे टेलीग्राम पे पड़ा होगा, मैं डाल भी दूंगा आज, और डाल दूंगा दोबारा। स्क्रूटनी फॉर्म का पूरा प्रिंट निकलवाना है विद अटेस्टेशन फॉर्म, उनको फिल करना है। और अटेस्टेशन फॉर्म के गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, प्लस आपको 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लगवाना है। ये लगवा के आपको ऑफलाइन लेके जाना है, यानी ऑफलाइन जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे वैसे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सब कुछ आपके जो जो भी हैं सारे मिलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट सेट कैसे करने हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे सेट करोगे आप लोग डॉक्यूमेंट, ये चीज बहुत जरूरी है, ओके। तो डॉक्यूमेंट सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेट है वैसे तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपको आपने एक आगे पीछे कर दिया तो कुछ गलत हो जाएगा। देखो गलत नहीं होता है, लेकिन जो आपकी जानकारी है ना वो सही होनी चाहिए, मेन बात है ये। तो यहाँ पे जो क्रम दिए गए हैं सेम उसी क्रम में आपको देना है। अब कैसे देना है उसकी चर्चा करते हैं। देखो पहले देखते हैं क्या क्या है। एक तो अंक पत्र है, यानी 10वीं 12वीं मार्कशीट है, 4 नंबर पॉइंट तक, यहाँ तक तो क्लियर है, बाकी ध्यान मत देना ज्यादा। 5 नंबर है आपका, और 6 नंबर है। इसमें आपकी बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपकी मांगी है उसकी अंक तालिका, और बाद में उसकी डिग्री होनी चाहिए। उनकी एक एक कॉपी करा लेना, और जो है 2-2 कराना चाहो आपकी मर्जी है, पर एक एक तो जरूरी है, ये चीज ध्यान रखें। अब आगे आता है कि देखो मुझे पता है कि 2-2 फोटोकॉपी में पैसे तो लगने हैं, तो लगेंगे तो लगेंगे ही, आपकी मतलब वो है क्या, जो है लाइफ का मतलब ये है, बड़ा डिसीजन है। तो 2 फोटोकॉपी ले लेना यार, कुछ नहीं जा रहा है, ओके। अब बात आती है अगली 7 नंबर और 8 नंबर पॉइंट की। 7-8 में ये है कि आपके जो आपने जो भी एमटेक वगैरह या एमएससी वगैरह एमकॉम वगैरह जो भी आपने कर रखी है उसका, और प्लस 8 नंबर पॉइंट्स में उसकी डिग्री, और साथ में उसकी अंक तालिका जरूर आपको दर्शानी है। तो पहले नंबर पे आएगी आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये चीज है, ओके। अब आता है कि सर चलो ये तो हमने ले लिया, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे सेट करना है। इसमें और कुछ चीजें भी होंगी जो ऐड होंगी।
प्लस आपका 9 नंबर पॉइंट है कंप्यूटर की आपकी जो भी योग्यता जैसे RSCIT वगैरह, तो उनकी प्रमाण पत्र वगैरह या उनके अंक पत्र जो भी होता है, जैसे RSCIT में तो एक ही आता है तो वो एक ही होगा। अगर किसी की डिग्री की है तो वो अलग बात है कंप्यूटर वगैरह में। तो ये चीज़ है। अगर अब RSCIT वाले ये सवाल करते हैं सर RSCIT की डिग्री अलग से होती है, नहीं यार, वो एक जो होता है ना अपना वर्धमान यूनिवर्सिटी वाला आता है वही होता है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो अब आता है मूल निवास। मूल निवास में आपने दिया भी होगा इसमें ऑनलाइन भरते टाइम, तो वही है सेम। और जाति प्रमाण पत्र, जाति का जो डाउट है ये मैं अभी जो वीडियो डालूंगा थोड़ी देर में, जाति का एक वीडियो डालूंगा मैं, ध्यान रखना, CHO ANM के लिए। CHO ANM के और संगणक के अभी जो चल रहे हैं हाल ही में, DV चल रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए वीडियो डालूंगा। हालांकि देखो नाम CHO ANM का होगा पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए वो ही वीडियो होगा जाति का, क्योंकि जाति नहीं बदलता है चाहे भर्ती बदल जाए, जाति वही रहेगा। उसके लिए थोड़ी देर में वीडियो आने वाला है, वो वीडियो देख लेना अगर जाति में कोई दिक्कत है। जाति और आय दोनों का आएगा, ठीक है, मिक्स ही आएगा उसमें। मूल निवास का तो कोई झंझट ही नहीं है, 10 साल तक वैलिड होता है और आपने दिया भी होगा। नया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नया है तो ये बात है कि आपको एक एफिडेविट लिखवाना पड़ेगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी थे जब आप आवेदन किया था। अन्य प्रमाण पत्र आपके पास जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है या विडो कैंडिडेट है या डाइवोर्स कैंडिडेट है या कुछ, मतलब वो जो भी है उनका प्रमाण पत्र हो जाएगा। प्लस में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो मेन बात आती है वो सब कुछ खेल यहीं का है, अन्य प्रमाण पत्र का। अब यहाँ पे आते हैं 2-3 शपथ पत्र, एक संतान का आता है, एक दहेज का आता है और एक धूम्रपान का आता है। हालांकि इसमें तो देखो क्या क्या दिए हैं वो बता देता हूँ। इसमें दिया है संतान संबंधी, और इसमें और कुछ दिया नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र दिए हैं, चरित्र प्रमाण 2 राजपत्रित अधिकारी वाले तो हैं ही है, प्लस आपको एक जो है अपना जो अपना आता है कॉलेज वाला, लास्ट शैक्षणिक संस्थान वाला, आपको लेके जाना है। हालांकि इसमें नहीं दिया है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन आपको लेके जरूर जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब की बार जो CHO और ANM की भर्ती का जो DV हो रहा है उसमें ये मस्ट कर दिया गया है। आपका जब DV हुआ था तो उसमें मस्ट नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखना। लेके जाओगे, आपका कोई वजन नहीं लग रहा है, कुछ और नहीं लग रहा है, जिसके पास है वो ले जाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे लास्ट वाला नहीं है मेरे पास, BA का है, मैंने BA की थी, उसके बाद तो मैंने जो है B.Ed कर ली, B.Ed का है नहीं, BA का है, तो आपका जो भी है वो ले जाओ आप, चाहे 12वीं का ही हो। ओके, अब फिर आता है कि सर उसको सेट कहाँ करेंगे, जैसा कि आपने बोला कि इसको तो क्रम वाइज सेट करना है, तो उसको सेट कहाँ करेंगे क्योंकि वो तो इसमें दिया ही नहीं है। तो चरित्र प्रमाण पत्र का जहां भी कॉलम है, जैसे ये आपका जिस नंबर पे आएगा वहीं आपका वो आ जाएगा। ओके, उसके नीचे जस्ट फिर आता है आपका शपथ पत्र जाति के संबंध में। ये जाति के संबंध में शपथ पत्र आपको उसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और संतान संबंधी शपथ पत्र, ये देखो अब किस किस को बनवाना जरूरी है, मेन चीज है ये संतान वाला। तो देखो CHO और ANM में तो देखो कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। लेकिन मैं ये कहूंगा आप चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, आप दोनों ये चीजें जरूर बनवा लें, ये चीज ध्यान रखें। अनमैरिड भी संतान वाला बनवा ले, फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम में है, और मैरिड भी संतान वाला बनवा ले, फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम में है। दहेज और धूम्रपान दो ये रह गए। तो देखो जो अनमैरिड लोग हैं उनका तो सबका एक ही बन जाएगा कुल मिला के। मेरे टेलीग्राम में पढ़ा है क्या है, उसमें लिखा है कि ऑल एफिडेविट फॉर अनमैरिड। तो अनमैरिड के लिए तो पूरा एक ही रहेगा, संतान का, दहेज का, धूम्रपान का, अविवाहित का सारा आ जाएगा उसमें। तो वो एक एफिडेविट 50 रुपए में आपका कुछ नहीं रहा है, 50 का स्टाम्प लगता है, ध्यान रखना। तो उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा। अब लोगों की शिकायत ये आती है कि सर ये जो बनवाने होते हैं एफिडेविट ये स्टाम्प पे बनवाने होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल स्टाम्प पे। और जो मैरिड वाले लोग हैं उन्होंने तो बनवा ही रखे होंगे, संतान वाले, ठीक है, और दहेज वाले जो मैरिड लोग हैं क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन DV में दिया था। अनमैरिड ने नहीं बनवा रखे, तो मैं ये कहूंगा भाई CHO में अब की बार मांगे हैं तो हो सकता है, मैं कोई दिक्कत नहीं चाहता, देखो एक्स्ट्रा हो डॉक्यूमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं होना चाहिए। तो अनमैरिड लोग हैं वो जरूर बनवा लेंगे, एक ही है उनका लिए तो सारा एक में ही आ जाएगा, तो एक बनवा ले। और मैरिड है उन्होंने बनवाई रखा है, मैरिड ने एक धूम्रपान का नहीं बनवा रखा होगा शायद, तो वो भी बनवा लेना, 50 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है। ओके, फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम पे अलग अलग भी पड़े हैं, ऐसे नहीं है कि मैं जैसे अनमैरिड का बता रहा हूँ तो अनमैरिड का ही एक फॉर्मेट है, नहीं, मैरिड के लिए भी सारे अलग अलग फॉर्मेट है। सारे टेलीग्राम पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, वहां से देख लेना।
अब आती है बारी कि शब्दपत्र का, मैंने बता दिया जाति का, ये उस वीडियो में आ जाएगा जो मैं अभी CHONM के लिए डालूंगा। और हस्तलिपि वाला जो है, ये आपका आपने हैंड रिटन फॉर्म भरा होगा, वही आपको लेके जाना है जो ऑनलाइन में आपने दिया था, अलग से दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। और शपथ पत्र यहाँ पे जो है वो कौन से हैं, एक आपका कुटरचित वाला फॉरगेट वाला है जो आपने उस टाइम स्टाम्प करवाया था, किस टाइम, जब आपने ऑनलाइन भरा था, तो वही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि सर ये तो सारे हो गए, अब क्या करना है। अब देखो ये चीजें तो है, ये आप पढ़ लेना, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें वही चीज है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो वो अपना अपना लोकेशन देख लेना। लोकेशन रहेगी है वो भवन, वित्त भवन, उसमें जाना है। अब आता है देखो सेट कैसे करने हैं, कि सर इसमें 2 पासपोर्ट साइज फोटो रह गई, उनका क्या करना है, और जो एक अपना स्कोर कार्ड वगैरह है वो कहाँ सेट करने हैं, ये तो आपने बता दिए कैसे सेट करने हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गए। लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म है ऑनलाइन वाला, प्लस स्लिप है, उसका क्या करना है। देखो पहले नंबर पे आएगा, जिसका बता देता हूँ, जिसने अभी तक फॉर्म भरा ही नहीं है, ऑनलाइन नहीं भरा है, उसका प्लस जिसने भर दिया है, दोनों का हुआ। तो पहले तो आता है पोस्टल ऑर्डर, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आएगा। फिर आएगा 2 नंबर पे स्क्रूटनी फॉर्म। अब आप बोलेंगे कि सर ऑफलाइन का बता रहे हो आप, ऑनलाइन वाला हमने तो ऑनलाइन फॉर्म भरा है, तो ये पोस्टल ऑर्डर है, इसकी जगह आपकी स्लिप आ जाएगी जो आपने 100 रुपए की दी थी, वो स्लिप आप ऑनलाइन वाली यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। प्लस 2 नंबर पे आप रखेंगे स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा था, और जिनका ऑफलाइन है वो ऑफलाइन वाला स्क्रूटनी फॉर्म रखेंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है ऑनलाइन, उनके लिए ये बात है। तो आपकी स्लिप आएगी ऑनलाइन वालों की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। 2 नंबर पे आपका स्क्रूटनी फॉर्म आएगा, उसके बाद आपकी सेम चलेंगी चीजें। देखो 3 नंबर पे आपको क्या करना है, 3 नंबर पे आपको आपकी पहचान देनी है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या पहचान पत्र हो गया। 3 नंबर पे पहचान देनी है आपको अपनी। ओके, अब उसके बाद क्या रह गया, आपकी स्लिप वगैरह रह गई होंगी शायद, स्लिप ये तो आ गई, एक वो स्लिप रह गई जो आपकी स्कोर कार्ड वाली, दोनों का RS जो अपना CET वाला है प्लस वो है। तो इसके बाद वो स्कोर कार्ड लगा देना आप, चाहे CET का हो प्लस में, चाहे आपका इसका हो जूनियर अकाउंटेंट का, दोनों एक साथ लगा देना। लग गए, उसके बाद आ जाना इस पे, ये सेम जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे नीचे आता जाएगा। पहले ये लगाना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे लगाते जाना है। तो गौर से सुन लिया, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सेट आपको ऐसे तैयार करने हैं। ओके, और मेरे हिसाब से कुछ रह ना जाए यार, मैंने पूरा बताने की कोशिश की है, कुछ रह गया हो, कुछ भूल गया हो, देखो भूलने की मेरी थोड़ी आदत है, मैं भूल जाता हूँ, मैं 1 सेकंड पहले क्या बताया मैंने वही भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट कर लेना यार। ठीक है, कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं, ऐसा ना हो। मैं बता दूंगा, जो हो पूछ लेना। व्हाट्सएप पे आप ऑनलाइन रहते हो, मुझे पता है, सारे दिन मैसेज करते हो, मैं जवाब भी देता हूँ आप लोगों को। हाँ, हो सकता है थोड़ा मैसेज लेट हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जवाब जो आपको जरूर मिलता है। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट को लेके समस्या आ रही थी, मुझे कमेंट भी आ रहे थे, सर वीडियो बना दो, वीडियो बना दो, बन गया है अब ध्यान से कर लेना। ठीक है सेट। अब फोटोकॉपी वाला चक्कर है, फोटोकॉपी 2-2 करवा लेना, बढ़िया रहेगा। एक पे आपके सिग्नेचर कर लेना, एक विदाउट सिग्नेचर रख लेना। ठीक है, क्योंकि एक 100 प्रमाणित प्रति भी चाहिए, और एक सीधा रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक देखो भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपके NOC वाले हैं उनके लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया होगा। NOC वाले जो हैं, जिन्होंने अगर ऑनलाइन में एप्लीकेशन डाली है, उनको NOC नहीं मिली है, NOC मिल गई है उनका तो कहना ही क्या है, उनको तो NOC लगा देगी। जिनको नहीं मिली है, तो ऑनलाइन में मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई थी, वो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको लेके जानी है। प्लस एक बात और करना है भाई, मैं ये कहूंगा, दो आप खाली स्टाम्प जरूर ले जाना। ध्यान रखना, 2 स्टाम्प खाली ले जाना, जो अपने पास रखने हैं आपको। अगर बोर्ड उन पे कुछ लिखवाए उस टाइम ही, तो आपको लिख के दे देने हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना जरूरी है। फॉर्मेट सारे वही है, अनमैरिड मैरिड दोनों के लिए बता दिया, दोनों को आपको सारे लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट। अलग से ये नहीं है कि सर मैं मैरिड हूँ, अभी मुझसे ये कोई सवाल नहीं करेगा सर अनमैरिड को भी जो है वो बच्चों वाला बनवाना है, बिल्कुल बनाना है, मैंने कहा था। ठीक है, ये सवाल तो करना ही मत अब। तो ये वीडियो देख लेना गौर से, और कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके जाना, 2000 लोग वीडियो देखते हो, मैं देखता हूँ 20 लोग सब्सक्राइब करते हैं यार, शर्म की बात है ना। सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत, बस।